बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से अहबाब ये सवाल करते पाए गए कि हकीम साहब कोई ऐसा फल हो, कोई ऐसी खुराक हो कि जिसमें अद्वियात का इस्तेमाल ना हो और मादा-ए मनविया जो है वो बढ़ सके। उन दोस्तों को ये कहते सुना गया कि हम जमा करते हैं तो चंद कतरे मनी के खारिज होते हैं। मनी पीले रंग की निकलती है, मनी बड़ी गर्म निकलती है। तो आज हम इंशाल्लाह इस पे आपको एक मौसमी फल जो है वो बताएंगे कि जो कि आप इस मौसम में यूज़ करेंगे तो मनी बाअफ़रात पैदा होगी और साले मनी पैदा होगी, ठंडी मनी पैदा होगी, गाढ़ी मनी पैदा होगी। तो उसके बारे में हम बताएंगे। इसके कमी के जो असबाब हैं उसमें सबसे अहम फैक्टर खुश्क खुराकों का इस्तेमाल, दूसरा बेकरी की मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, मसनूई खुराकें ज़्यादा खाना, दूध के नज़दीक न जाना, दही के नज़दीक न जाना, लस्सी न पीना, मक्खन न खाना, जो कि हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल खुराक है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी जगह पे हम जो मसनूई खुराकें हैं, जो ज़ुबान का चस्का है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब हम ज़बान का मसनूई चस्का ग्रूम करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो कैसे जो है वो साले खून पैदा होगा, कैसे साले चर्बी पैदा होगी और कैसे फिर साले चर्बी से जो है वो रतूबातें मनविया पैदा होंगी। तो मनी दरअसल चौथे हुज़म के फुजले को कहते हैं। सबसे पहला जो हज़म है वो खुराक का स्टॉमिक में निज़ाम इन्हिज़ाम, उसके बाद खुराक के निज़ाम इन्हिज़ाम के बाद दूसरा खून का पैदा होना, खून के पैदा होने के बाद बॉडी के अंदर खून का कंज्यूम होकर एक्स्ट्रा खून का चर्बी की शक्ल इख्तियार करना, तीन चर्बी से आगे फर्दर मादा-ए मनविया का पैदा होना, और ये चौथा जो है वो हज़म कहला के फुजला कहलाता है। तो दोस्तों, अल्लाह करीम ने इंसानी बदन के अंदर बेहतरीन किस्म की मशीनरियाँ जो हैं फिट की हुई हैं। अक्ल दंग रह जाती है जब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो एक एक वाल जो सर का है वो भी अल्लाह करीम ने बेकार पैदा नहीं किया। अभी बलूगत में आते बच्चों को चस्का पड़ गया गलत, हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मुश्तज़नी शुरू कर दी, या हम जिनस परस्ती शुरू कर दी, या किसी और फेले बद का शिकार होके जितनी तीसरे हज़म के बाद चौथे हज़म की तरफ जो आ रहा है उसको निकालते जा रहे हैं। और अगर ये निकाले ना, आगे की तरफ न जाए, तो रिटर्न इनलेट बॉडी की कुव्वत, बॉडी के मसल्स, इम्यूनिटी पावर, वाइटल फोर्स, रूह, सारा कुछ इसी के अंदर मौजूद है। कभी आपने ये देखा होगा कि जो लोग कंवारे रह जाते हैं मगर वो नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहते हैं, वो बड़े मजबूत कवा के मालिक होते हैं, बेहतरीन जिस्मानी उनकी कुव्वतें होती हैं, तो वो क्यों कर होती हैं? क्योंकि वो चौथे हज़म का जो भी है उसको ज़ाया नहीं होने देते, लंबी उम्रें पाते हैं। एक बात चलती आ रही है कि जी सेक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बैग पे इनलेट भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, खुराक अच्छी की शक्ल में। तो अगर खुराक अच्छी की शक्ल में इनलेट नहीं है, निज़ाम ख़राब है, फिर भी वही हाल है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है कि एक मुतदिल अंदाज में आगे बढ़ा जाता है। आप जो खाते हैं उसी ने आगे सारा कुछ करना है।
तो जब आप खाते हैं, मतलब एक बोतल पी ली, बर्गर खा लिया, पेप्सी पी ली, उसके बाद निम्को खा ली, शवारमा खा लिया, तो अभी आप तवक्को रखें कि इससे साले खून बेशुमार पैदा हो। कहाँ से पैदा होगा? जब साले खून इतना ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा तो मनी कहाँ से मिलेगी? तो मनी मिलती है साले खुराकों से। मगर आज जो हम बताएंगे वो ऐसी चीज़ होगी कि ग़िज़ा की ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है, बिल्कुल कोई दवा नहीं है। अल्लाह करीम ने बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इस मौसम में एक फल को दे दिया हमारे लिए, जो कि महीने का फल है, इससे ज़्यादा का नहीं है। वो फल कहलाता है संघाड़ा। इसको आप गौर से देखें, ये हैं, ये संघाड़े हैं। पानियों के अंदर इसकी पैदाइश है। माह मई जून के अंदर ये बीज को पानी में फेंक देते हैं, तो इससे पौधे उगाते हैं, जो कि बाद में जुलाई के अंदर इनको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके लगा देते हैं। सेग्रीगेशन के बाद सितंबर में इनके ऊपर फूल आते हैं। 1 माह के अंदर अंदर अल्लाह करीम इनके ऊपर फल दे देता है, और ये फल पानी के अंदर डूबा होता है। पानी के अंदर पैदा होना, पानी के अंदर परवरिश पाना, पानी के सिर्फ फूल निकलता है, जो वो ऊपर निकलता है, खिलता है 2 से 3 दिन, तो फिर वो पानी में चला जाता है। उधर से ये संघाड़े की पैदाइश होती है। बकरी के खुर की मानंद आपको नजर आएगा। आप इसको आधा किलो डेली ले लें, आधा किलो। तो जो चावल का भूसा होता है वो ले लें, या चावल की वेस्ट पराली जो होती है वो ले लें, या कोई पत्ते ले लें, या उपलों की आग जला लें। जलाने के बाद जब वो अंगारे बन जाए, थोड़ा भस्म करें, इन संघाड़ों को उनके अंदर रख दें। रखने के बाद घंटे के बाद इनको निकाल लें। छिलके थोड़े थोड़े जले होंगे, मगर ये अपने पानी से अंदर से गिरी पक चुकी होगी। छुरी दीजिए ज़रा, बल्कि मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, छोड़े दी छुरी। तो ये इसके अंदर से वाइट कलर की ये गिरी है, ये आपके सामने मैंने तोड़ के निकाली है, कहीं अलग से नहीं निकाली या छुपाई नहीं थी। ये वाइट कलर की है, ये कच्ची है। जब खाओगे तो कर्च कर्च ऐसे आएगा, मगर मज़े की होती है। ज़्यादा खाने से पेट में दर्द होता है कच्ची, इसलिए कच्ची हम रिकमेंड नहीं करते। वो जो संघाड़े आपने आग में भून लिए वो ले लें, लेके छीलते जाएं, खाते जाएं, साथ शहद थोड़ा सा रख लें, क्योंकि इसकी सर्दी को शहद की हरारत मुतदिल करती है। अगर आप इसके साथ शहद यूज़ नहीं करते तो फिर रात को सोएंगे तो मुंह से राल निकलेगी, मैदे के अंदर बादी बन जाएगी। मनी तो वाफर पैदा हो गई, मगर कोई और मसला ना हो जाए, इसलिए शहद यूज़ करें। जो शख्स इसके शुरू स्टार्ट में, अभी मौसम आ गया है, डेली आधा किलो संघाड़े जो है वो खाना शुरू कर देगा, तो मुझे जो है वो इस पे भरोसा है, क्योंकि हम लोग खुद इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मनी जो है वो खुली क्वांटिटी में जो है अल्लाह करीम पैदा करते हैं, और खुली क्वांटिटी में ही फिर सेक्स के बाद बाहर आती है। ये उबला हुआ भी मिलता है, आप उबाल के खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो बुने हुए की अफादियत है वो उबले की अफादियत नहीं है। ये मैं असल जो चीज़ आपको वाजे करना चाहता हूँ वो ये है, बुने हुए संघाड़े की जो अफादियत है वो उबले की बिल्कुल नहीं है। आप रेडियो से ले लेके खा लें तो फिर बोलें कि इसके वो 100% रिजल्ट्स मिल जाएं, तो नहीं मिलेंगे। वही रिजल्ट लेगा जो इनको भून के खाएगा। बुने हुए संघाड़े में अल्लाह करीम फिर मज़ा भी बहुत डाल देते हैं, ग़िज़ाइयत भी डाल देते हैं, और फिर यह है कि ये अपने पानी में पकेगा, इसको बैरूनी पानी की ज़रूरत नहीं है। जब आप उबालेंगे तो बैरूनी पानी डालेंगे, तो वहाँ पे आके तो फिर इसमें वो कुव्वत नहीं रहती। तो उबाल के खाएं, भून के खाएं। भून के खाएं तो मनी वाफर मिकदार में लें, उबाल के खाएंगे तो मनी वाफर नहीं पैदा होगी। और उबले हुए संघाड़े से शहूत नहीं उभरेगी। बुने हुए संघाड़े से आपकी शहूत को 4 चांद लग जाएंगे। ये इसका खासा है, तो इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत बेहतरीन फल है। तो हमारे इस एरिए में बरसगीर पाक व हिंद का ही ये फल है। अल्लाह करीम ने आप लोगों को ये अनायत की है, इससे फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।